अच्छा, पहले ही मैंने कहा आते ही अटैक कर दूं, पूछ लूं कि शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मर्द हजरात शादी करने से घबराते क्यों हैं? असल में शादी की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो फिर इस वजह से हम थोड़ा सा करते हैं, बाकी अच्छी बात है, करनी अच्छा, चाहिए। आपको दोस्तों ने और यारों ने ये नहीं कहा कि यार अभी मत करो, थोड़ा डिले कर लो, टाइम ले लो, आज़ादी खत्म हो जाएगी? वो सारे कह रहे थे जल्दी करें, कोई इवेंट आए जल्दी फैमिली में। अच्छा, तो उनको खुशी मनानी थी, इसलिए वो कह रहे थे कि आप कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एग्री करते हैं कि शादी जब हो जाती है तो आज़ादी खत्म हो जाती है, या आपको लगता है खूबसूरत रिश्ता है शादी? शादी अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सा हो जाती है, जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती जी। है। कुछ आप पहले इंसान का और चलता रहता है सीन दोस्तों यारों के साथ, जी। फिर थोड़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ओके, तो आपकी जो शादी हुई वो लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, अरेंज। अच्छा, अरेंज मैरिज है, ठीक है। मुझे बताएं, भरजाई हमारी स्ट्रिक्ट हैं या नहीं, वो चिल हैं? नहीं, ठीक है वो बस ये ठीक है मतलब? नहीं मतलब ठीक है वो बस सही है अपने स्ट्रिक्ट काम में। हैं? नहीं नहीं। अच्छा, कुछ खवातीन की आदत होती है ना, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंटरवीन करती हैं, फोन चेक करती हैं या नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो वो भी क्या आपके साथ फ्रांस आती जाती रहेंगी, यहाँ रहेंगी? जी जाएंगी इंशाल्लाह, फिर अभी प्लान, अभी तो वो यहीं रहेंगे। अच्छा, ओके। और उसको इतना पसंद भी नहीं है फ्रांस रहना। है? हाँ, वो फिर इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ पर बरतानिया के डेरे जमाने से पहले फ्रांस का ये इरादा था कि पाकिस्तान में डेरे जमाए जाएं, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो सके, लेकिन तुसी कामयाब हो गए हो। आप लोगों ने फ्रांस में डेरे जमा लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी फैमिली, कजन्स, दोस्त वहाँ पर हैं? जी, सब सब मैं, मेरी पूरी फैमिली में सारे उधर ही होते हैं, मेरे कज़न, चाचा, ताए, अच्छा। सब, और आते जाते रहते हैं हम सारे। मैं ज़्यादा थोड़ा आता जाता रहता हूँ, तो वो साल में या कोई इवेंट हो या कुछ ऐसा हो तो फिर वो सब साल में कितने चक्कर लगाते हैं? 5-6 लग जाते हैं मेरे। और माशाल्लाह, इतने पैसे कमाते हैं तो 5-6 चक्कर लगाते हैं, वरना जो बाहर जाते हैं वो कहते हैं टिकट ही हम तो नहीं ले सकते भाई। बिल्कुल, टिकट्स बहुत महंगी हैं, बट आज कर लेते हैं हम। कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह अच्छा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा और पॉपुलैरिटी आपकी इतनी ज़्यादा है, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं। उससे पहले हर शख्स की एक स्ट्रगल करने की कहानी होती है, जो वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जब वो पाकिस्तान आप छोड़ कर गए, वो हमारे साथ शेयर करें वो कहानी। जी, मैं 2012 में मूव हुआ, मेरी सारी फैमिली, मैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, सब। तो फिर मैं वहाँ जाकर 2 साल पढ़ा, और फिर मैंने आई थिंक सो 2016 में मैंने काम स्टार्ट कर दिया फिर वहाँ से। अच्छा, ओके। तो फिर क्या वहाँ काम स्टार्ट किया आपने? हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं शुरू से, हमारी पूरी फैमिली। तो मैंने फिर पेंट का काम शुरू किया ओके। जाके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में कितनी एजुकेशन आपने कंप्लीट की, आपकी ओवरऑल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े आप? असल में मैं शुरू से इतना पढ़ने में नहीं था। अच्छा। तो आई थिंक सो 6-7 तक मैं पाकिस्तान में स्कूल गया, और फिर मैं पेरिस चला गया। फिर 2 साल मैं वहाँ पे गया स्कूल, और फिर मैंने काम अच्छा, स्टार्ट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था? मुझे नहीं तो था। आप लोग यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे पाकिस्तान में? नहीं, सिर्फ वहाँ जाके? वहाँ पे हमारा था। तो ये कैसे स्क्रैच से स्टार्ट किया ना? देखिए ना, कोई बुनियाद भी नहीं थी, कोई सपोर्ट भी नहीं थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कोई पहले से रिश्तेदार थे वहाँ पर? किसने सपोर्ट किया? नहीं, मेरे ताया अबू 71 में गए थे। आप लोग तो बड़े समझदार निकले हैं फिर। सबसे पहले मेरे ताया अबू चौधरी अरशद महरूम, ओके। वो गए थे, और फिर उन्होंने, मेरे अब्बू लोग 5 भाई हैं। अच्छा। तो फिर वो सारे भाई गए, और फिर सब ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बच्चों को बुलाया उधर, और फिर वो ऑलरेडी हमारा काम कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी था। जी, चल रहा। ओके, जबरदस्त। आप लोग जिम्मेदारा भी करते हैं, हम आपकी अक्सर वीडियोस में देखते हैं, तो अपनी मिट्टी से कितना लगाव है? बहुत ज़्यादा जी। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं डेरे पे जाके खुद काम करूँ। अच्छा। और जितने भी हमारे कज़न हैं, जो भी बाहर से आता है, सो वो हमारा ये अक्सर होता है कि इस्लामाबाद या लाहौर रहना है तो इससे अच्छा फ्रांस ही ठीक है। तो हम ज़्यादातर सब कोशिश करते हैं कि हम अपने गांव में रहें, डेरे पे जाएं, और भैंसों को देखें, ये वो सारा फार्म क्या बात है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हम देखते रहते हैं, हमें अंदाज़ा भी है, सोशल मीडिया पर भी हम बहुत देखते रहते हैं, गाड़ियों का आपको बहुत शौक है? जी। बचपन से शौक है? जी, बचपन से भी कह सकते हैं आप। क्यों, जब मैं पेरिस गया था तो मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको ये शौक नहीं है, जितने भी बुजुर्ग थे हमारे घर के बड़े, तो वो बस गाड़ी उन्होंने यही रखी होती थी जो बेसिक यूज के लिए हमारी होती हैं। तो मुझे शौक था बड़ी गाड़ियों का, तो मैं उनको कहता था लेके दें ये, वो कहते हैं नहीं, उतर जाओ ना बाहर, तो कमाओ तो ले लो। अच्छा। तो फिर मैं बाहर गया, काम शाम किया, पैसे कमाए, फिर मैं पाकिस्तान आया,
फिर मैंने ये गाड़ी ली। पहली गाड़ी कौन सी ली? पहली तो मैंने जब 2016 में ली थी वो GL आई थी। अच्छा, मैंने उस GL आई थी। उसके बाद कौन सी ली? उसके बाद मैंने सिविक ली। अच्छा, ओके। और फिर 18 में मैंने लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर, ओके, जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप। तो ड्रीम कार आपकी कौन सी? होता है ना सबके माइंड में एक ड्रीम कार होती है कि मैंने ये एक स्टेज पे ये वाली गाड़ी लेनी है। अब खैर कोई नहीं, अब तो ये जो मेरे पास है यही है, यही ड्रीम कार्स हैं। बस ठीक कोई है, ख्वाहिश उस तरह की नहीं है? अल्लाह ने सारी पूरी करनी है, पूरी बस हाँ, करनी है। बहुत शुक्र अल्लाह का। जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जब आप मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करके आगे आते हैं और फिर वो मेहनत से अपने कमाए हुए पैसे से जब आप कुछ खरीदते हैं उसकी खुशी मैं समझती हूँ बिल्कुल बहुत अलग होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी शादी भी सोशल मीडिया पे इतनी वायरल रही। भाई मैं जब टिकटॉक खोलती थी ना तो वो आपकी शादी की कोई रील और वो वीडियो सामने आती थी या जो भी सोशल मीडिया में देखती थी उसमें फिर इतने लोग वायरल हुए। किसी की शादी का अफसोस हो रहा था कि जी पता चला ये भी मुझे भूल गए हैं वो कैरेक्टर्स की जिनकी भी शादी हुई भी है। ओहो, हम तो समझे ये सिंगल है। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स। मुझे ये बताएं, आपका हमने बहुत अच्छा बॉन्ड देखा रजब के साथ, पतलू के साथ। कैसी दोस्ती है दोनों के साथ? बहुत अच्छी है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हमारी इतनी पुरानी दोस्ती तो नहीं है, शादी से पहले ही एक वीक जो है। कैसे होती है ये दोस्ती? सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई? नहीं, मैं एक दोस्त था हमारा और मैं उसको इनवाइट करने गया था। तो वो आगे उनके दोस्त थे तो वो रजब और दोनों मुझे देखते रहते थे, मैं उनको भी देखता था जी। तो वो बस एक रैंडम सा हुआ कि कौन कौन आ रहा है मीडिया से वो, तो मैंने कहा यार मेरा तो कोई किसी के साथ नहीं है, सो जिसको मैं जानता हूँ वही बुला रहा। तो फिर उन्होंने कॉल की रजब को और पतलू को, तो कहा कि बिलाल की शादी है तो वो आपने आना है। तो उन्होंने कहा जरूर हम पहुंचेंगे। तो वो फिर एक कॉल पे फिर मैंने उन्हें इनवाइट किया, कार्ड भेजे और वो फिर दोनों भाई आए। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने आज तक कुछ ब्रांड के अपने पैसों से नहीं खरीदा। जो कुछ मुझे मिलता है मेरे सारे दोस्त देते हैं। अरे वाह, बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं तो उनको भी कहता रहता हूँ इतने पैसे ना खर्चो। वो फिर मेरे लिए भी ले आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ ना एक और भी परसेप्शन पाया जाता है कि जी जिसके पास बहुत ज्यादा यूट्यूबर के पास पैसा हो तो वो यही समझा जाता है कि जी ये यूट्यूब की कमाई है। आज आप ये ब्रेक कर दें मिथ्स, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ये क्या वाकई यूट्यूब की कमाई है, क्या सोर्स ऑफ इनकम कोई और है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, तो क्या यूट्यूब से अच्छे पैसे बन जाते हैं? मेरे तो नहीं बनते ना, मैं देखता हूं उनके तो ये नहीं बनते, इतने पॉपुलर है फिर भी नहीं बनते। अच्छा, मैं तो आप लोगों को देख देख के सोच रही थी मैं भी यूट्यूब चैनल बना लूं। हाँ, ये बहुत लोगों का है कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। यूट्यूब का आपको मैं बताऊं, लोगों को ये है कि मीडिया से पैसे कमाना बहुत आसान है और मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। कि आपको एक व्लॉग बनाने के लिए अक्सर मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ कि मूड नहीं होता नहीं करने का। वो शहरी पीछे मेरे बैठा होता है कि लेके आ जाता है तो वो फिर लोगों का प्यार भी है, वो भी करना पड़ता है। और मेरा ख्याल नहीं है कि यूट्यूब से जो अच्छे व्लॉगर्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में रजब हो गया या कुछ और लोग हैं, तो वो बनाते हैं बट वो इतनी भी अमाउंट नहीं बनाते कि जो हमने एग्जाम किया होता है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। अच्छा, मैं तो आप तो हम सुनते हैं जी अरबों रुपए, क्योंकि देखिए जब महंगी महंगी गाड़ियां लोग देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो कहते हैं जी जीरो से स्टार्ट किया, अब देखें तो जी वो ऑडी खरीद रहे हैं, घर नए ले रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग तो यही समझते हैं कि जी यूट्यूब बड़ा पैसा आंदा पे यूट्यूब। ये बात ठीक है आपकी, हर किसी की अपनी रीच है, फैन फॉलोइंग है। मुझे मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है कि आपने उस तरह से पैसा यूट्यूब से नहीं कमाया। हमारे पास इतना जो है नहीं आता, जो आता भी है, जो आता है। मैं ये भी नहीं डिक्लाइन करता कि अब आते ही कुछ नहीं है। जो आता है कि वो अली के पास वो ही देखते हैं, पर आप उसका इतना एग्जाम्पल लगा लें कि वो हमारी गाड़ियों का फ्यूल भी नहीं पूरा होता, इतने आते हैं। गाड़ियां भी तो फिर माशाल्लाह से आपने ऐसी रखी हुई हैं कि वो, और मैं वो भी अपनी जेब से ही हम डालते हैं अपनी जेब से पूरा करते हैं। तो वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं या मेरे जैसे हैं जो सोच रहे हैं जल्दी से यूट्यूब चैनल बना लें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है और सब जो है ना पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। आई थिंक अगैन जिस तरह से बिलाल ने भी कहा, रीच की बात है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो कतरा कतरा दरिया बनता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लाखों एंड करोड़ों रुपए कमाएंगे, लाखों तो शायद कमाते हो।